नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश के आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर 2014 में पेश की गई प्रोफेसर खाका कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में पिछले एपिसोड में हमने आदिवासी समुदायों की आजीविका के संसाधनों पर चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान ये नतीजा निकला था कि आदिवासी देश के बाकी समुदायों की तुलना में ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, लेकिन फिर भी वह गरीबी से घिरा है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए खाका कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए आज के एपिसोड में बात करेंगे आदिवासी के रोजगार की। जब आदिवासियों के लिए नौकरियों के अवसर की बात आती है तो सबसे बड़ी बहस उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण पर होती है, लेकिन आदिवासी को वास्तव में आरक्षण का कितना फायदा हुआ है, हम ये भी देखेंगे। इस एपिसोड में यह जानने की कोशिश भी होगी कि आदिवासी की आय और खर्च के आंकड़े क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आदिवासियों में रोजगार की स्थिति पर खाका कमेटी की रिपोर्ट क्या तथ्य पेश करती है। आदिवासियों में रोजगार की स्थिति को समझने के लिए खाका कमेटी की रिपोर्ट में एनएसएसओ के अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय के सर्वे के आंकड़ों और तथ्यों को पेश किया गया है। ये सर्वे साल 1983 से 2010 के बीच में हुए हैं। इन सर्वों के आंकड़े जो तस्वीर पेश करते हैं उसमें औपचारिक, संगठित और असंगठित रोजगार के अवसरों और उसमें आदिवासी भागीदारी पर जानकारी मिलती है। एनएसएसओ के 1999 और 2010 के सर्वे में यह पाया गया है कि कामकाजी जनसंख्या में आदिवासी की भागीदारी क्रमशः 55.8 और 56.2% है, जबकि गैर आदिवासी आबादी में यह अनुपात 53 और 54% के आसपास है। इस सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि कामकाजी जनसंख्या में बाकी समुदायों की तुलना में आदिवासी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा रहती है। अगर फिर से 1999 और 2010 के सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि कामकाजी महिलाओं में आदिवासी महिलाएं 1999 में करीब 44% थी, जबकि 2010 में उनका प्रतिशत करीब 36% था। जाहिर है कि एनएसएसओ के रोजगार से जुड़े ये आंकड़े किसी को भी असमंजस में डाल सकते हैं। ये सवाल मन में आना लाजमी है कि जब कामकाजी आबादी में आदिवासी का प्रतिशत बाकी समुदायों की तुलना में लंबे समय से ज्यादा रहा है तो फिर उसकी आर्थिक तरक्की क्यों नहीं होती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस सर्वे के कुछ और तथ्यों और आंकड़ों को समझना होगा। मसलन जिस रोजगार में आदिवासी है उसका नेचर क्या है, यानी वो किस तरह का रोजगार है। औपचारिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में आदिवासी की भागीदारी कितनी और कैसी है। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियों में आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 1978 से 2000 के बीच सरकारी नौकरियों में अन्य समूहों की तुलना में आदिवासियों की तादाद काफ़ी कम रही है। मसलन 1978 में कुल सरकारी नौकरियों में आदिवासी हिस्सेदारी सिर्फ 4% थी, जबकि 80% सरकारी नौकरियों पर अन्य समुदायों का कब्जा था। इस स्थिति को सुधरने में काफ़ी समय लगा। साल 2000 के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में 6% ही आदिवासी है। रिपोर्ट एक और बेहद जरूरी तथ्य सामने रखती है। यह तथ्य बताता है कि आदिवासी को किस तरह की नौकरियां मिल रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि आदिवासियों की भर्ती ग्रुप ए और ग्रुप बी में केवल 1% और 3% हुई है। आदिवासियों की सबसे ज्यादा भर्ती ग्रुप सी और डी में मिलती है। यहां यह करीब 65 और 28% है, यानी सरकारी नौकरियों में आदिवासियों को निचले स्तर पर ही अवसर मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद ग्रुप ए और बी की नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी ना के बराबर ही है। यही हाल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी है, जहां ग्रुप डी में भी करीब 4% सफाई कर्मचारी हमेशा आदिवासी होते हैं। इससे भी बुरा हाल सरकारी बैंकों का है, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 7.5% सीटें भी भरी ही नहीं गई। यहां तक कि सरकारी शिक्षा संस्थानों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, जहां अनुसूचित जनजातियों से आने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर आदि की संख्या
1% से भी कम है। रिपोर्ट कहती है कि यह हालत इसलिए ऐसे है क्योंकि आरक्षण के प्रावधानों को कभी ठीक से लागू नहीं किया जाता है। इसके साथ ही समीक्षा में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स और सूटेबल कैंडिडेट्स नॉट फाउंड कहकर आरक्षित सीटों को सामान्य जनसंख्या के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। सरकारी नौकरियों के अलावा भी आदिवासियों की हालत रोजगार के नजरिए से अच्छी नहीं कही जा सकती है। आइए देखते हैं। रोजगार के अन्य विकल्प जैसे व्यापार या निजी काम धंधा, इस क्षेत्र में आदिवासी भागीदारी बिल्कुल ही ना के बराबर है। इस क्षेत्र में आदिवासी भागीदारी 1% के आसपास नजर आती है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार की एक मुख्य योजना रही है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंदर सरकार 200 दिनों की गारंटीड रोजगार देती है। यहां भी आदिवासियों के भागीदारी में गिरावट देखी गई है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा में कुल मजदूरों में केवल 17% आदिवासी थे। एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से आदिवासी छोटी मोटी खेती करता है या फिर मजदूरी करता है। यह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आदिवासी जनसंख्या में खेती करने वाले लोगों की तादाद घट रही है और मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कमेटी ने आदिवासियों के रोजगार की बात करते हुए उनकी आमदनी और खर्च करने की ताकत का अंदाजा भी पेश किया है। इससे ये बात और थोड़ी साफ हो जाएगी कि आदिवासी की आर्थिक स्थिति कैसी है और क्यों है। देश के पिछड़े तबकों की शिक्षा में पहुंच बढ़ी है और संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बावजूद वंचित तबकों की हालत बहुत नहीं सुधरी है। इस सिलसिले में आदिवासी सबसे निचले पायदान पर मिलता है। खाका कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश में आदिवासी परिवारों की औसत सालाना आय 32,345 है। आदिवासी समुदायों में गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रिपोर्ट ये कहती है कि कुल आदिवासी आबादी का आधा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीता है, जबकि गैर आदिवासी जनसंख्या का 12% हिस्सा इतनी गरीबी में है। रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है, उन राज्यों के परिवारों की औसत आय बाकी राज्यों से कम देखी गई है। रिपोर्ट कहती है कि क्षेत्रीय तौर पर देखने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के परिवारों की आय सबसे कम है। इसके साथ ही पूरे देश की बात करें तो सबसे कम आय ओडिशा में देखी गई है। उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में ओडिशा की औसत आय आधी है। तो कुल मिलाकर खाका कमेटी की रिपोर्ट में पेश आंकड़ों और तथ्यों की पड़ताल ये बताती है कि आदिवासी की हिस्सेदारी कामकाजी जनसंख्या में ज़्यादा है, लेकिन वह जिन कामों में लगा है उसमें उसे जीने भर का पैसा भी नहीं मिलता है। सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में अभी भी उसे काम देने में भेदभाव किया जाता है। संविधान में आदिवासियों के लिए किए गए आरक्षण का लाभ भी आदिवासी को सीमित ही मिला है, इसलिए आज भी आदिवासी गरीबी में घिरा है। आदिवासियों को गरीबी से निकालने के लिए खाका कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं। एक सुझाव ये दिया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में कृषि आधारित ट्रेनिंग संस्थान बनाने की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाए जाने भी ज़रूरी है, जिससे आदिवासियों को रोजगार के अवसर मिल सके। दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि आदिवासियों को लोन और मार्केटिंग की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि निजी काम धंधे में आदिवासी की हिस्सेदारी काफ़ी कम नज़र आती है, जिसका एक कारण लोन नहीं मिलना भी हो सकता है। तीसरा सुझाव आदिवासियों को उनके पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करने पर प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वो जंगल के साथ अपना जीवन फिर से जी सके। चौथा सुझाव है आदिवासियों के विकास के आंकड़े उपलब्ध ना होने की वजह से सही योजनाएं नहीं बन पाती,
इसी वजह से इस संबंध में पूरा डेटा सरकार को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।